जी अस्सलाम वालेकुम। क्यूईसी रिलेटेड आपको मालूमात देने लगे हैं कि आप जिस टाइम आप अपना सेंटर सेलेक्ट करते हैं कि आपने कहाँ से क्यूईसी का अपना मेडिकल कराना है कतर के लिए, तो इस कतर के लिए हमेशा आपको क्यूईसी कराना पड़ेगा। तो इसमें आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे, इस्लामाबाद होगा या कराची होगा। कराची वाले कराची के करीब वहाँ से करें, इस्लामाबाद वाले यहाँ से कोशिश करें, क्योंकि अगर इस्लामाबाद वाले अगर वहाँ से आप कराएंगे अर्जेंट बेस पे या जल्दी से वहाँ पे डेट लेंगे और अल्लाह ना करे अगर कोई आपका इशू निकल आता है तो आपको दोबारा वो रीविज़िट बुलाएंगे। और रीविज़िट जिस टाइम बुलाएंगे तो आपको मतलब बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो ये आपका एक मतलब टेंशन वाली बात है। तो अगर कराची का करा रहे हैं तो सोच समझ के कराइएगा। वो मतलब एक दूर जगह है और वहाँ पे रहना और खर्चे और वो सारी चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा। तो अच्छा, इसमें होता है इस तरह कि आप जिस टाइम आपका डेट आती है, आप जाते हैं अपने सेंटर में, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा होता है। वो आपको उसके पास लिस्ट होती है, उस लिस्ट में आपके यानी अपॉइंटमेंट डेट होती है, अभी आपने इस डेट पे आए हैं, तो वो चेक करते हैं कि आपकी बाकी उसमें मौजूद है, ओके होती है तो फिर वो आपको वन बाय वन अंदर भेजते हैं। और जिस टाइम आप अंदर जाते हैं, अंदर जाके आप का सबसे पहले वो आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेते हैं, आपका पासपोर्ट चेक करते हैं जो भी है, और फिंगरप्रिंट्स पूरी यानी फिंगर सारों का। और उसके बाद आपको ले जाते हैं कि आपका ब्लड सैंपल लेते हैं कि आपको किसी किस्म का भी में ब्लड में कोई इशू तो नहीं है। और उसके बाद आपकी आई साइट चेक करते हैं और आपकी हाइट, आपका बीपी, और ये मेन चीज़ें एक चेक करता है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे यानी काउंटर बने होते हैं 1 2 3 4 5 इस तरह स्टेप वाइज। फिर फिंगरप्रिंट, फिर ब्लड सैंपल, फिर उसके बाद आपको एक्सरे वाले बुलाते हैं। भी आप एक्सरे वहाँ पे जाके कराते हैं मशीन पे। ठीक है, और एक्सरे कराने का आपको मैं बता दूं कि आप जो सबसे बेहतरीन तरीका है कि सुबह के टाइम आप दही खा लें और एक्सरे कराने से पहले दूध पी के जाइए लाजमी। क्योंकि अगर किसी किस्म का आपके चेस्ट पे स्पॉट नज़र आता है, जितने धब्बे नज़र आते हैं, तो वो दूध की वजह से क्लियर हो जाते हैं। तो ये एक आजमाई हुई चीज़ है, आप ये करें, आपके लिए बेहतरीन रहेगी। आप पी के जाइए जो डब्बे वाला मिल जाता है मार्केट से। ठीक है, तो अच्छा सा वो पी के जाइए। और फिर उसके मतलब आप एक्सरे होगा तो आप कोशिश करें कि मशीन होगा ना उसके साथ चेस्ट बिल्कुल सही दबा के रखिएगा। ठीक है, और अपने सांस को कंट्रोल करके रखिएगा। तो और फिर उसके बाद आपका जो एक्सरे हो जाता है, फिर आपको फिजिशियन के पास भेजते हैं। वो एक लेडीज़ या डॉक्टर दूसरे बैठे होते हैं, वो आपका ओवरऑल एक बार बॉडी को देखता है कि आपकी बॉडी में कोई नुक्स, कोई इशू तो नहीं है, कोई आपका फॉल्ट तो नहीं है, मतलब किसी किस्म की कोई जल्द की बीमारी या इस तरह की वो चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, जब आप ये ओवरऑल सारा करा लेते हैं तो आपने उसके आने के बाद आपने फ़ौरन 1 घंटे बाद अपना क्यूवीसी में चेक कर लेना है। ठीक है, तो जिस टाइम आप चेक करेंगे, अगर यहाँ जिस जगह लिखा है ना एप्लीकेंट रिक्वायर्ड टू रीविज़िट, इस जगह पे अगर आपका लिखा हो मेडिकल रिपोर्ट पेंडिंग, तो देन आपका वो ओके है। ठीक है, आप फिर आप टेंशन ना लें, आपका काम आगे जाने चल पड़े। अगर यहाँ पे आ जाए रिक्वायर्ड टू रीविज़िट, ये अक्सर लोगों का ये सारा रीविज़िट लिखा आता है। तो इस सूरत में आपने करना इस तरह होता है कि अगर ये आ जाता है तो आपने फ़ौरन दोबारा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जो क्यूईसी इस्लामाबाद है, आपके उसमें नंबर लिखा होता है, जो लेटर होता है, तो आपने उनको कॉल करनी है, उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। जिस टाइम हमारा इस तरह का हुआ था, हमने तो अपॉइंटमेंट ली थी उस टाइम उनको कॉल करके, तो वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो वो अपॉइंटमेंट भी जो है ना, आपको इसी तरह नहीं होता कि आप जाएँ, आपका इशू आ जाए तो आपको अगले दिन वो अपॉइंटमेंट दे देंगे। वो आपको फिर कोई डेट देंगे, भी आप इस डेट पे आएंगे। तो मतलब 5 दिन, हफ्ते दिन बाद, 1 हफ्ते बाद। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कराची हो, कराची में इस तरह का इशू निकला है, तो वहाँ पे आपको मसला बन जाएगा, भी आप वापस आएंगे या वहाँ पे रहेंगे हफ्ता एक। ठीक है, फिर उसके एक्सपेंस हैं। और एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पे अगर आपने उसके लिए होटल बुकिंग करानी है कराची में, तो उसकी सबसे बेहतरीन जगह जो है वो कराची रेलवे स्टेशन के पास काफ़ी सारे होटल बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइच एक्सप्रेस उसका भी वो अड्डा बना हुआ है, और वहाँ से आप उसके साथ ही एक होटल है बहुत प्यारा। ठीक है, आप वहाँ से लें तो वो यानी पर हेड आपको 700 800 इस तरह पड़ जाता है वहाँ पे। और इस तरह की यानी अगर आप अच्छा, तो इस बात पे आते हैं कि अगर वो चीज़ आपका आ जाता है तो आप हफ्ते बाद वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं, ये आपने इस डेट को आना है। ठीक है, या तो वो ख़ुद कॉल करेंगे आपको, भी आपका ये रीविज़िट आ गया, आपने दोबारा जाना है, आपने दोबारा आपका कोई यानी छोटा सा इशू होता है तो वो आपको दोबारा आपका एक्सरे ले लेते हैं। ठीक है,
और अल्लाह करता है फिर 99% लोगों के हो जाते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। तो अगर फिर भी अगर ज़्यादा कोई मतलब आप करा के हैं घंटे बाद फिर चेक करिए, अगर दोबारा रीविज़िट लिखा हुआ है और वो चीज़ क्लियर नहीं हुई तो वो फिर आपको वो फिर आप यानी रीविज़िट होगा। अगर घंटे बाद अगर आपको वही चीज़ शो हो रही है ना, घंटे 2 बाद, 2 तकरीबन 2 एक घंटे तक वेट कर लीजिएगा। अगर वही चीज़ शो हो रही है तो आपको दोबारा रीविज़िट है। तो वो इस सूरत-हाल में अगर आपका कोई मेन मसला होता है तो वो करते ही हैं कि आपको किसी और यानी उनका होता है कराची में नाज़िमाबाद में खिदमत फाउंडेशन, वहाँ पे आपको ये रेफ़र करते हैं, भी वहाँ से जाके आप एक्स-रे करा के लाओ, जो जिसके तकरीबन 10 से 12,000 रुपया वो जमा करते हैं, ठीक है। और उसकी फिर रिपोर्ट 2 दिन बाद आती है और फिर वो आप ला के इनके सेंटर में जमा कराते हैं। तो वही ओवरऑल इसका प्रोसेस होता है। तो इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि अगर कराची का कराएँगे तो सोच समझ के कराइएगा, ख़ास तौर यहाँ पे जो रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मुश्किलात देखनी पड़ती हैं। तो अगर इस्लामाबाद से हैं तो अगर लेट है तो खैर है, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, जल्दी में मत करिएगा। तो इसका ओवरऑल यही प्रोसेस होता है। और अगर किसी किस्म का आपने क्वेश्चन करना और जो लॉन्च बुक कराना होता है उसका भी और उसका ऑप्शन होता है कि आप अर्जेंट बेसिस पे करा सकते हैं, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।